मैंने वादा किया था कि तुम्हें मुस्कुराता देखने के लिए दुनिया की हर खुशी दूंगा। महमद हलीमी से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर रहा हूं। तुम्हारे दिल में क्या है मैं जान चुका हूं खजीना। इब्राहिम से तुम्हारा रिश्ता अज़दवाज तय करने का फैसला कर लिया। मेरे आका मेरी खता को माफ फरमाए। आपसे मेरी आखिरी दरखास्त है। अपने बाबा और भाई के साथ आया हूं पारगा से। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। मेरे जनाजे को मेरे घर वालों के सुपुर्द कर दें। पारगा ले जाकर वो मुझे वहां दफना दे, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर आका आप मुनासिब समझे तो। मुनासिब यही है पारगाली, लेकिन पहले वो तुम्हारी शादी में शिरकत कर लें, फिर वो मेरे हुक्म पर तुम्हारा जनाजा भी लेकर चले जाएंगे। क्या ये इश्क है तुम्हारा? हर शय से दस्तबरदार हो गए। खजीना तुम्हारे इश्क में बिस्तरे मर्ग तक पहुंच गई। क्या मैं मोहब्बत करने वालों का दुश्मन हूं? तुम्हें मार दूंगा कैसे सोच लिया तुमने? क्या मैं इतना जालिम हूं? खजीना, खजीना मेरी बहन उठो। माफी चाहती हूं मेरे आका, खुशी में हवास खो बैठी हूं। इब्राहिम से शादी होगी मेरी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। इब्राहिम के साथ शादी तय कर दी है मैंने तुम्हारी। जाओ वालिदा से कहो कि तैयारियां शुरू करते हैं। शहजादी, सारे रास्ते इस तितली की तरह आपके दिल के करीब रहने और इसी की तरह आपके लिए एक निशानी बन जाने के ख्वाब देखे। हर पल आपको अपनी रूह में महसूस करता रहा। बता नहीं सकती आपके लिए कितनी दुआएं की आपकी गैर मौजूदगी में। आपको हमेशा के लिए खो देने का खौफ रूह का घाव बनकर मुझे फना की जानिब ले जा रहा था। सब खौफ खत्म हुए, अब सारे घाव भर जाएंगे शहजादी। आप हमेशा मेरी नजरों के सामने होंगी। आपके हाथ मेरे हाथों में रहेंगे। मैं ख्वाब देख रही हूं ना? अगर ऐसा ही है तो मैं इस ख्वाब से कभी बेदार नहीं होना चाहती। ले चले मुझे उसी जन्नत में जिसका आपने वादा किया था। इतने बरस बाद घर वाले आपको देखकर तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, खुश भी हुए और बहुत हैरान भी। बाबा भाई तैयार ही नहीं थे छोड़ने के लिए। साथ आए हैं पारगा से।
महल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतनी मुद्दत के बाद आप फिर से मिले हैं उनसे। आपकी अम्मी ने क्या कहा आपको देखकर? वो तो जन्नत में है। दुख हुआ। जन्नत में आला मकाम पर होंगी। वो देख रही है हमें। यही लगता है हमेशा। हमारा इश्क देख रही हैं और खुश हो रही हैं। शहजादी, रुखसत लीजिए। हाँ बिल्कुल, फिर इंतजार। जुदाई तो खत्म हुई, बहुत जल्द मिलन होने वाला है। इश्क की मंजिल को पाने वाले हैं हम दोनों शहजादी। ना कोई आया ना कोई क्या। बाबा, मुझे डर है। आएगा, मुझे मालूम है मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। आएगा। क्या हो रहा है ये सब कुछ यहाँ? इतने बरसों बाद मिला था अपने भाई से मैं। आ गया दियो। ओ तुम्हें छोड़ कैसे दिया उन्होंने? सब बता दूंगा। पहले आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त करना है मुझे। चलें। कहाँ ठहराया है उन्हें? फिलहाल तो महल के मेहमान खाने में ठहराया है। आगे जैसा आपका हुक्म हो। मुनासिब वक्त पर मिलूंगा तुम्हारे अहल खाना से। इज्जत अफजाई है मेरे आका। हाँ तो इब्राहिम पाशा, महल में वापसी हो गई है तो चलो जो कार्य सल्तनत अधूरे छोड़ गए थे उन्हें सरअंजाम देने की तैयारी करो। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा मेरे आका। मुनासिब यही है कि दीवाने खास का इजलास बुलाओ और जिम्मेदारियां समझाओ वजीरों को। नए मुआहदे करो, मुस्तकबिल का सोचो, अपने हदफ पर नजर रखो। तुम्हें अहम फैसले करने, मसलन फरद पाशा, उस पर बहुत संगीन इल्जामात हैं। सुना है फरद पाशा पे बहुत सारे इल्जामात हैं, लेकिन महज इल्जामात हैं, इसलिए यकीन नहीं किया। मुमकिन है इल्जामात सच हो बारगाली। फरद पाशा पे जो भी इल्जामात हैं उनकी छानबीन करूंगा मेरे आका। जंबीली मौलम के पास आने वाली शिकायतें हद से बढ़ चुकी हैं। अनगिनत शिकायतें देखी है मैंने अपनी आंखों से। दीवाने खास से पहले छानबीन करवा लो ताकि वाजे हो जाए दरबार में कौन होगा तुम्हारे साथ, वरना किसी साजिश का शिकार हो जाओगे। जी बिल्कुल। जो नसीहत आपने मुझे की है उसे हमेशा याद रखूंगा मेरे आका। अहमद पाशा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अहमद पाशा एक कीमती तजुर्बेकार लेकिन हिर्स का शिकार होने वाले पाशा हैं। चलो शाबाश बताओ। हकीकत क्या है आपको अच्छी तरह से मालूम है मेरे आका। हकीकत से भाग नहीं सकते पागली। तुम भी मत भागना, जो सच है उस पर चलना। किसी भी नाकाबिल एतबार शख्स को अपना मसाहिब ना बनाना। मैं आपकी बख्शी हुई जिम्मेदारी सच्चाई के साथ निभाऊंगा। एतमाद रखे मेरे आका। तुम मेरी जिम्मेदारियों के अमीन हो, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। अब जा सकते हो।
मेरे आका, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं ये कि आप उदास क्यों हैं? कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं? वजह कोई भी नहीं, ये उदासी मेरी रूह में है।